वृश्चिक राशि के बारे में लोग अक्सर ही कहते हैं बिच्छू है ये, इससे बच के रहना। वृश्चिक राशि के जातकों की पर्सनैलिटी में क्या खास बात होती है, आज हम इस पे चर्चा करेंगे। नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य मुकेश गुप्ता ज्योतिष मंत्र चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। लर्न वैदिक एस्ट्रोलॉजी इजली, वैदिक ज्योतिष का सरल अध्ययन इस श्रृंखला में आजकल हम राशियों के बारे में पढ़ रहे हैं। आज की हमारी चर्चा का विषय है वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो साइन के लोगों की पर्सनैलिटी। इनकी पर्सनैलिटी में क्या खास बातें होती है। यदि हम काल पुरुष की कुंडली की बात करें तो वृश्चिक राशि जो है 8वें भाव में पड़ती है। काल पुरुष की कुंडली यानी कि मेष लग्न की कुंडली, तो यहाँ वृश्चिक राशि 8वें भाव में पड़ती है। 8वें भाव से हम सीक्रेसी, रिसर्च वर्क और जीवन में अचानक होने वाली घटनाओं को देखते हैं। और वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल है, तो 8वें भाव और मंगल का जो प्रभाव है इनके व्यक्तित्व पे बना रहता है। इनके जो व्यक्तित्व की सबसे बड़ी खास बात है वो है इनका फोकस। इनका फोकस गजब का है। ये एक बार जिस काम को करने की ठान लेते हैं, चाहे वो रिसर्च वर्क हो या कोई खेल में पार्टिसिपेट करना हो, कोई चित्रकला बनानी हो, जो भी इन्होंने एक बार ठान लिया उसमें इनको कितनी ही मेहनत करनी पड़े, उस कार्य को ये बीच में कभी भी अधूरा नहीं छोड़ते, पूरा करके ही छोड़ते हैं। क्योंकि इनका फोकस जो है वो बहुत ज़बरदस्त है। इनमें मार्स की एनर्जी है, ये मंगल की एनर्जी को साथ में लेके बिल्कुल डिटर्मिनिस्टिक तरीके से बहुत अधिक फोकस के साथ एक ही विषय पे काम करते हैं और उस काम को पूरा करके रहते हैं। इनके व्यक्तित्व की दूसरी खास बात है रिसर्च। जैसा कि मैंने अभी बताया कि 8वें भाव में वृश्चिक राशि पड़ती है और 8वें भाव से हम रिसर्च को देखते हैं। अब रिसर्च का मतलब सिर्फ पीएचडी नहीं होता। ये जिस विषय पे भी जानकारी जुटाना चाहें, जिस विषय पे भी बात करते हैं, उसमें बाल की खाल निकालने वाले होते हैं। ये किसी भी मुद्दे की जड़ तक जाते हैं। मान लीजिए आप इनसे कोई भी बात कर रहे हो, उस बात में ये बिल्कुल जड़ तक जाएंगे, तह तक जाएंगे, उस बात को ये ऐसे छोड़ेंगे नहीं। तो इनका जो माइंड है वो रिसर्च माइंड है, रिसर्च करने वाला माइंड है, रिसर्च माइंडेड लोग हैं। इनके व्यक्तित्व का तीसरा सबसे बड़ा जो बिंदु है वो है सडननेस। ये अचानक से ही कोई बहुत बड़ा निर्णय ले लेते हैं और अपने निर्णय से सबको चौंका देते हैं। जैसे मान लो कहीं जॉब कर रहे हो, अचानक ही निर्णय ले लेंगे कि मुझे तो यह जॉब छोड़ के बिजनेस करना है और उसमें फिर ये जी जान से लग जाएंगे। क्योंकि जैसे मैंने पहले पॉइंट में बताया, इनका फोकस बड़ा शार्प है। तो अचानक निर्णय लेने के लिए भी वृश्चिक राशि के जातक जो हैं, लोग जो हैं, जाने जाते हैं। फिर इनका नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है व्यक्तित्व का, ये किसी पे अंधविश्वास नहीं करते। आपको लगेगा कि ये सब लोगों पे आसानी से विश्वास कर लेते हैं, इनमें कोई ट्रस्ट इशू नहीं है, लेकिन मेरी बात मानो, ये किसी पे भी विश्वास आसानी से नहीं करते। उसकी जब तक पूरी जांच ना कर लें, खोजबीन ना कर लें, मान लीजिए इन्हें किसी व्यक्ति के साथ काम करना है तो पहले, क्योंकि 8वें भाव की राशि है ना, तो रिसर्च इनकी हर चीज़ में चलती है। मान लीजिए इन्हें किसी से दोस्ती बनानी है, किसी व्यक्ति के साथ साझेदारी में बिजनेस करना है, किसी को लाइफ पार्टनर बनाना है, तो ये उस पर आसानी से विश्वास नहीं करेंगे। पहले पूरी खोजबीन करेंगे, उसका पूरा पता निकालेंगे, उसकी पूरी जन्म कुंडली खंगाल लेंगे, तभी जाके ये किसी पे विश्वास करते हैं, जो कि आज के समय में बहुत अच्छी बात है। इनके व्यक्तित्व की अगली मुख्य बात है इनकी इंटेंसिटी। ये हर चीज़ में बड़े इंटेंस है, इनकी हर इमोशन बड़ी इंटेंस होती है। ये अगर म्यूज़िक में भी हैं, गाना गाते हैं, तो बहुत इंटेंसिटी से गाना गाएंगे, क्योंकि मार्स की एनर्जी है। अगर ये डांस करते हैं तो इनके डांस में भी आपको एक अलग एनर्जी दिखेगी, बड़े इंटेंस होके डांस करेंगे। अगर ये किसी काम में लगे हुए हैं तो बिल्कुल डूब के काम करेंगे, बिल्कुल इंटेंसिटी के साथ काम करेंगे, अपना 100% से भी ज़्यादा देंगे। अगर रिसर्च भी कर रहे हैं तो उसमें भी बिल्कुल अपने आप को कह लो झोंक देंगे,
बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी से ये हर काम को करते हैं। अगर कोई खिलाड़ी भी हैं तो ये लास्ट बॉल पे भी सिक्सर मार के, बहुत इंटेंसिटी है इनमें, तो हर चीज़ को इंटेंसिटी से करते हैं। और मुख्य बात, जो पसंद आ गया वो चाहिए। इनके व्यक्तित्व की एक और ख़ास बात है, इन्हें मान लीजिए इनके पास लाखों करोड़ों रुपए भी हैं और अगर ये बाजार में गए, इनका ध्यान किसी ऐसी चीज़ पे पड़ गया जो मान लीजिए 10 रुपए की है, तो ये उसको लिए बिना वहाँ से नहीं आएंगे। जो इन्हें चाहिए वो इसे लेके ही रहते हैं। मान लीजिए कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, कोई इन्हें आर्टिकल पसंद आ गया, वैसे आजकल कम लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो उस आर्टिकल की ये कटिंग अपने पास रखेंगे। यदि ये मोबाइल में कुछ देख रहे हैं और इन्हें वहाँ कोई विषय पसंद आ गया, कोई आर्टिकल पसंद आ गया, कोई तस्वीर पसंद आ गई, कोई और फैक्ट पसंद आ गया, तो ये उसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। यानी कि कहने का मतलब है, जो पसंद आ गया वो उसको अपने पास रख के ही मानेंगे। दे कीप वट एवर दे लाइक, उसे छोड़ेंगे नहीं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दे रिमेंबर एवरीथिंग। यकीन मानिए वृश्चिक राशि के जातक कुछ नहीं भूलते। बचपन की भी हर बात इन्हें ध्यान रहती है। इनके साथ किसी ने अच्छा किया वो भी इन्हें याद रहता है, किसी ने बुरा किया वो भी ये याद रखते हैं। ये कुछ नहीं भूलते। आप ऐसा नहीं है कि आपने मान लीजिए बचपन में इनके साथ कुछ बुरा किया और बाद में आप अचानक इनसे मान लीजिए 25 साल बाद मिले, तो ये उस बात को भूलेंगे नहीं कि आपने तब इनके साथ बहुत बुरा किया था। ये किसी भी बात को नहीं भूलते, इनकी मेमोरी बड़ी शार्प है। मित्रों, यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपके पास लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आती रहे। मित्रों, आप हमारे चैनल की मेंबरशिप भी ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया है और मेंबर्स के क्या बेनिफिट है वो मैंने वहाँ पे बताए हैं। और मुख्य बात है, ये वर्क एल्कोहलिक हैं। काम करने का इनमें बहुत नशा है। अगर ये खुद एम्प्लॉई हैं तो एक काम में इतना डूब जाएंगे कि फिर दिन है या रात है, खाना खाया या नहीं खाया, इनको किसी बात का होश नहीं रहता। इनके पास चाय का कप भी रखा होगा तो ये आसानी से उस चाय को भी नहीं पिएंगे जब तक ये अपना काम नहीं निपटा ले। इन्हें किसी बात का एक बार काम में लग जाए तो होश नहीं रहता। अगर ये इनके अंडर कोई लोग काम कर रहे हैं, ये मैनेजर हैं, तो अपने जो सबॉर्डिनेट हैं उनसे भी जो है डट कर काम लेते हैं, क्योंकि इनका स्वभाव है, ये काम को बड़ा महत्व देते हैं। फिर चाहे उन्हें भी रात रुक कर ही काम करना पड़े, ये बहुत कह लो कि रगड़ के काम लेते हैं लोगों से, खुद भी रगड़ के काम करते हैं और लोगों से भी रगड़ के काम लेते हैं। आप लोगों को अपनी इस आदत से बचना चाहिए। वृश्चिक राशि वालों, ध्यान रखो कि आपके अंडर जो काम कर रहे हैं उनकी भी कोई पर्सनल लाइफ है, आप भी अपनी पर्सनल लाइफ को कुछ महत्व दें। जैसे कि लिब्रा वाले जो है ना, वो अपनी वर्क और जो प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ में बैलेंस बना के रखते हैं। आपको भी यह गुण उनसे सीखना चाहिए। इनके व्यक्तित्व का अगला मुख्य जो पॉइंट है वो है इंटेलिजेंस। वृश्चिक राशि के जातक, क्योंकि रिसर्च माइंडेड लोग हैं, काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं। आप इन पे अपनी कोई बात लाद नहीं सकते, क्योंकि आप ये ना मानेंगे ये मेरी बात को आसानी से मान लेंगे, किसी की बात को आसानी से मान लेंगे। इनके पास अपना दिमाग है, ये अपने दिमाग से काम करेंगे, क्योंकि ये बहुत इंटेलिजेंट है। ये हर काम को अपने हिसाब से ही करेंगे। कोई ये नहीं सोचे कि मैं अपनी बात इनसे आसानी से मनवा लूँगा, मैं काम को अपने तरीके से करवा लूँगा। इनके पास स्वयं का बहुत ही बढ़िया दिमाग है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वफादारी, लॉयल्टी फॉर लव्ड वन। ये जिसको एक बार पसंद करते हैं उसके साथ जीवन भर लॉयल रहते हैं। ये अपने जीवन साथी के प्रति जीवन भर लॉयल रहेंगे। इनका कोई और फ्रेंड है उसके साथ ये लॉयल्टी रखेंगे।
यानी कि एक बार जो इनके मन को भा गया, जो इनके साथ एक बार रिलेशन में है, वो रिलेशन किसी भी प्रकार का हो सकता है, ये किसी को धोखा नहीं देते। और यकीन मानिए मेरा, यदि किसी ने इनको एक बार धोखा दे दिया, फिर वो बंदा कितनी भी कोशिश कर ले इनके जीवन में वापस आने की, ये उसे कभी भी अपने दिल के अंदर कोई भी जगह बनाने नहीं देंगे, क्योंकि लॉयल्टी इनके ब्लड में है। ये लॉयल पीपल हैं। ये किसी का भी साथ अपनी तरफ से नहीं छोड़ते, और अगर इन्हें कोई बीच में डिच कर दे, साथ छोड़ दे, तो ये फिर कभी उसको दोबारा नहीं अपनाएंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि वृश्चिक राशि वाले जातक जो हैं, अपनी इमोशंस को दबा के रखते हैं। दे कीप बॉटलिंग देयर इमोशंस। आप इनकी भावनाएं जल्दी से समझ नहीं पाएंगे। ये अपनी इमोशंस को जल्दी से लोगों के सामने प्रकट नहीं करते, लेकिन जब इनका आउटब्रस्ट होता है, जब इनके बर्दाश्त की लिमिट चूक जाती है, तो फिर इनका जो इमोशंस का है ना, सडन आउटब्रस्ट होता है, वो चाहे फिर इनके लव्ड वन के साथ ही क्यों ना हो, ये अपनी इमोशन को जब प्रकट करते हैं तो एक सैलाब सा आ जाता है। तो ये साधारणतः इमोशंस को दबा के रखते हैं, लेकिन जब उसका प्रकटीकरण होता है, जब वो इमोशंस बाहर आती हैं, तो बहुत ही ज़्यादा इंटेंसिटी से बाहर आती हैं। तो इसके बारे में भी मैं आगे इनको एक उपाय बताऊंगा कि क्या करना चाहिए। मित्रों, यदि आप खुद वृश्चिक राशि के नहीं हैं और आपका कोई मित्र या जानकर वृश्चिक राशि का है, तो दो बातों का खास तौर से ध्यान रखें कि एक तो उन्हें कभी अपनी बात मनवाने की जिद ना करें। मान लीजिए कि जैसा मैंने पहले बताया वीडियो में, उनके पास भी अपनी तर्क शक्ति है, अपना दिमाग है, वो आपकी सलाह सुन जरूर लेंगे, लेकिन वो करेंगे अपने मन की। यदि उन्हें लगेगा कि आपकी सलाह में कोई दम है, तो उनका जो दिमाग है, एनालिटिकल माइंड है, उसको एनालाइज करेंगे कि हाँ, आपने ये जो सलाह दी है ये मानी जा सकती है, लेकिन आप उन पर कुछ थोप नहीं सकते। तो उनको कभी भी आप अपने हिसाब से चलाने की कोशिश ना कीजिए, क्योंकि वृश्चिक राशि है, 8वें भाव की राशि है। तो आप ध्यान रखिए कि आप उनसे कभी झूठ ना बोलें, क्योंकि ये खोजबीन करने वाले लोग हैं। ये किसी भी बात की जड़ तक पहुंच सकते हैं। आपने इनसे कोई झूठ बोल दिया और ये पूरी उसके ऊपर रिसर्च करेंगे, और अगर इन्हें पता लग गया कि ये बात झूठ है, तो आपसे इनके संबंध समझ लो हमेशा के लिए खत्म। तो इनसे कभी झूठ ना बोले। यदि आप स्वयं की राशि वृश्चिक है, तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि जब आपकी इमोशंस बड़ी हाई हों, आप उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे और एक सडन आउटब्रस्ट होने वाला है, क्योंकि आपका जो राशि का जो तत्व है वो है वाटर, जल तत्व की राशि है वृश्चिक। 4, 8, 12 ये जल तत्व की राशि होती है। वृश्चिक राशि जल तत्व की राशि है। तो व्हेन यू आर रनिंग हाई ऑन योर इमोशंस, तो आपको करना क्या है, आप एक गिलास में पानी लीजिए और बड़े आराम से उस पानी को पीजिए, क्योंकि वाटर जो है वो आपकी इमोशंस को कंट्रोल करेगा, क्योंकि आपका जो राशि तत्व है वाटर है। तो जब भी इमोशंस आपसे कंट्रोल नहीं हो रही, आउटब्रस्ट होने वाला है, तो पानी पी लेना एक सबसे बढ़िया उपाय है। दूसरा उपाय है जिसे आप इमोशंस का आउटब्रस्ट होने का इंतजार ना कीजिए, उसको आपको अपनी प्रक्रिया में दैनिक क्रम में शामिल करना होगा। वो है मेडिटेशन। आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जब भी आपको दिन में समय मिले, आप उसका नियमित रूप से जाप करें, प्राणायाम करें, ताकि आपका जो है ये इमोशंस वाला जो पार्ट है ना, ये कंट्रोल हो। आप इमोशंस को बहुत देर तक दबा के भी ना रखें, क्योंकि जो सडन आउटब्रस्ट होता है उससे बेटर ये है आपके लिए कि आप अपनी इमोशंस को टाइमली बाहर निकाल लें। जब मन करे तभी रो लें। एक साथ जो है इमोशंस बाहर आती है, तो इससे रिश्तों में जो है कड़वाहट आ सकती है।
मित्रों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपके पास लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आती रहे। मित्रों, यदि आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप थैंक्स बटन क्लिक करके जो भी राशि आपको उचित लगे वह राशि अदा करके आप कमेंट में डाल सकते हैं अपना प्रश्न, और आपके कमेंट को प्रायोरिटी बेसिस पे जो है उसका उत्तर दिया जाएगा। मित्रों, अगले वीडियो में फिर किसी और विषय पर चर्चा के लिए आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।